दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर घंटे करोड़ों कमाने वाले सीईओ सुंदर पिचाई सर। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है। इन्हें यह मुकाम ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो पूरे विश्व में जानी जाने वाली कंपनी के सीईओ हैं। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया हो। आखिर कुछ तो बात है हम भारतीयों में जिसकी वजह से दुनिया हमारी इतनी दीवानी है। ओंठ चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसी तरह कुछ हासिल करने के लिए कुछ बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सुंदर पिचाई और हम सब में यही फर्क है। वह गूगल में काम करते हैं, वहीं हम गूगल पर काम करते हैं। मतलब है तो गूगल के लिए काम करते हैं और हम काम के लिए गूगल यूज करते हैं। यह बात शायद ही आपको पता हो कि सन 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाना चाहता था, लेकिन उस समय सुंदर पिचाई पहले ही गूगल में काम कर रहे थे। उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि वह माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सुंदर पिचाई को खुद को गूगल इतना पसंद नहीं है जितना कि शायद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट पसंद था। यहाँ तक कि एक बार उनका खुद का एक दोस्त गूगल ज्वाइन करना चाहता था, तब सुंदर पिचाई ने उन्हें गूगल न ज्वाइन करने के लिए कन्वेंस कर लिया था। लेकिन यह सब जानने के बावजूद क्यों गूगल ने सुंदर पिचाई को रोकने के लिए हर साल 370 करोड़ के स्टॉक देने का वादा किया। दोस्तों, अब आप जानिए सुंदर पिचाई का प्रारंभिक जीवन। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। इनका संबंध एक मिडिल फैमिली से था। इनके पिता रघुनाथ पिचाई पेशे से एक जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इनकी मां लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। बचपन से ही इनका और साइंस का नाता बन गया था, क्योंकि इनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के कारण हर रोज घर आने के बाद वह पिचाई को अपने काम के बारे में बताते रहते थे। सुंदर पिचाई एक छोटे से 2 कमरों के मकान में रहते थे, जिसमें से एक रूम में इनका पूरा परिवार रहता था, वहीं दूसरा रूम किराए पर उठा रखा था। इन्हें बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल से काफी लगाव था, इसलिए यह आज सचिन तेंदुलकर व लियोनेल मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। पिचाई पढ़ाई में बेहद होशियार थे, लेकिन इनकी गिनती बहुत ही शांत बच्चों में होती थी, जिसके कारण यह किसी के नजरों में आए ही नहीं। सुंदर पिचाई जब 12 वर्ष के थे, तब इनके पिता घर में एक फोन लेकर आए। यह फोन उनके जीवन से जुड़ी सबसे पहली टेक्निकल चीज थी। इसके पहले उनके घर में न तो टीवी था, न फ्रिज और न ही अन्य कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। यह जो नंबर एक बार डायल करते थे वह कभी भी नहीं भूलते, यहाँ तक कि आज भी उन्हें वो नंबर याद हैं। दरअसल उन्हें फोन नंबर याद हो जाते थे। दोस्तों, अब आप जानिए सुंदर पिचाई सर के कैरियर की शुरुआत कहां से हुई। सुंदर पिचाई ने अपने कैरियर की शुरुआत MC किसने एंड कंपनी से की। इसके बाद उन्होंने 1 अप्रैल सन 2004 में गूगल में अपना इंटरव्यू दिया। उसी दिन गूगल ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू के शुरुआत में जब जीमेल के बारे में इनके थॉट्स और आइडियाज को पूछा गया, तो सुंदर पिचाई उन्हें कुछ ज्यादा नहीं बता पाए। तब इन्हें लगा कि आज 1 अप्रैल है,
शायद वह उनके साथ अप्रैल फूल का गेम खेल रहे हैं। लेकिन जब उस पैनल के दूसरे मेंबर ने इन्हें जीमेल यूज करने के लिए दिया, तब इन्होंने खुलकर अपने व्यू और आइडियाज शेयर किए। इंटरव्यू पैनल को इनके विचार काफ़ी पसंद आए, जिसकी वजह से इन्हें जॉब पर रख लिया गया। गूगल में इनका शुरुआती काम गूगल टूलबार सर्च इंजन से शुरुआत हुई थी। उस समय सर्च इंजन करने के लिए गूगल टूलबार में इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता था। लेकिन यह सब की नज़रों में तब आए जब इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक दिन खुद का सर्च इंजन डेवलप करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट सेट कर देगी। फिर शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जब गूगल वहां से परमानेंट हट जाए। इसलिए इसे पहले ही अवेयर रहना चाहिए, ताकि बाद में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहें। दोस्तों, अब आप जानिए सुंदर पिचाई ने गूगल को बर्बाद होने से कैसे बचाया। 18 अक्टूबर सन 2006 वह दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को रातों रात बर्बाद करके रख दिया था। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था सन 2006 में। सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे फेमस वेब ब्राउज़र हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इसी वजह से एक ही रात में गूगल ने लगभग 300 मिलियन कस्टमर खो दिए थे। एक रिसर्च की मानी जाए तो यह कहना सही होगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं, अगर उस समय सुंदर पिचाई गूगल में न होते। जब वो गूगल के टूलबार पर काम ही कर रहे थे, तभी मार्केट को डीपेनलाइज करने पर उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वास्तव में दुनिया में 90% लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों। तब अगर किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बदलाव किए, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन लेकर आया, तो गूगल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने यह बात उस समय के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ और फाउंडर लैरी पेज को बताया। उन्होंने सॉल्यूशन के तौर पर गूगल को खुद का वेब ब्राउज़र बनाने की सलाह दी, लेकिन उस समय किसी ने सुंदर पिचाई की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी यह बात सच हो गई। 18 अक्टूबर सन 2006 को जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया, तब अपनी ऐसी बर्बादी देखकर एरिक स्मिथ व लैरी पेज के होश उड़ गए। फिर उन्हें सुंदर पिचाई की बात याद आई। तुरंत ही सुंदर पिचाई को बुलाया गया। फिर गूगल की टीम और सुंदर पिचाई ने मिलकर एक क्विक सॉल्यूशन के तौर पर गूगल टूलबार को लॉन्च कर दिया, जिससे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे यूजर्स के पास एक ऑप्शन आ जाता था। वह वापस से गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इंसान मान सकते थे। तब इस टूलबार की मदद से गूगल ने अपने खोए हुए 80% कस्टमर को फिर से वापस हासिल कर लिया। लेकिन तब तक लैरी पेज और एरिक स्मिथ को इस भारतीय लड़के की वैल्यू समझ आ चुकी थी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप जानिए सुंदर पिचाई सर की सैलरी, इनकम व नेटवर्थ। सुंदर पिचाई के गूगल में योगदान को देखते हुए गूगल आज उन्हें दिल खोलकर सैलरी देता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई को पर डे 6 करोड़ रुपए, पर मंथ $18 मिलियन यानी लगभग 103 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है, जो उन्हें दुनिया के सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में शामिल करती है। सुंदर पिचाई को नेटवर्थ सन 2022 के अनुसार $1.3 बिलियन यानी लगभग 96 अरब रुपए है। दोस्तों, सुंदर पिचाई का कहना है कि चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके अंदर अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर करने की काबिलियत है, तो इस दुनिया में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह दुनिया उसी की
सराहना करती, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।